मामूली सी तलक कलामी पर मामू के बेटे ने अपनी फुप्पो के बेटे को कत्ल कर दिया। ये जो मकतूल है हमारा, इसकी शादी हुई थी अपनी कजन से। कजन जो थी उसने जाके अपने भाइयों को बताया कि ये जो मेरा हस्बैंड है टॉर्चर करता है, तो आप इसको समझाएं। तो भाई उसमें गुस्से में आ गए और अपना टेम्पर लूज कर दिया। सर ये क्या इंसिडेंट है? ये जो मामू का बेटा था उसने अपने फुप्पो के बेटे को क्यों मर्डर किया? ये सारा मामला क्यों? देखिए, मर्डर जो है ना, वो हमारे पास जब भी रिपोर्ट होता है, एक तो हम उसके लिए स्पेशल टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बजाते खुद जिम्मेदार होता है कि वो इसी तफ्तीश को मुकम्मल करे। और हर केस में ज़ाहिर है डिफरेंट वजूहात होती हैं। कहीं पर पैसों का लेन देन होता है, कहीं कब्जे का मैटर होता है, कहीं पर कोई ख़वातीन से रिलेटेड मैटर होते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक मैटर जो है इन तीनों से हट के, अब इन दोनों का आपस में रिश्ता ये था कि जो मकतूल है उसका जो मारने वाला है वो मामूजात था और जो कातिल है वो उनका फूफीज़ाद था। वजह क्या बनी? वजह इसमें ये बनी कि ये जो मकतूल है हमारा, इसकी शादी हुई थी अपनी कज़न से। कज़न जो थी उसने जाके अपने भाइयों को बताया कि ये जो मेरा हस्बैंड है ये मल्टीपल टाइम मुझे टॉर्चर करता है, टीज करता है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, तो आप इसको समझाएं। ये मामला इनका कोई 6 महीने पहले भी एक दफ़ा रिपोर्ट हुआ। 6 महीने पहले घर वालों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने बैठ के इनकी सुलह सफाई करवा दी। इस बार जो है वो भी इसी तरह की एक चीज़ रिपीट हुई। दोबारा बेगम के साथ जो उसके हस्बैंड अहमद अली ने वो झगड़ा किया। ये जो इसमें अहमद अली था उसकी शिकायत लगाने वो मिसेज उसकी अपने भाइयों के पास गई कि इसी तरह से हुआ है। तो भाई उसमें गुस्से में आ गए, वो अपना टेम्पर लूज कर गए। वो आए बात करने, साथ ही उन्होंने एक पिस्टल भी रखी थी जो हमारा कातिल है उसने, और वो पिस्टल निकाल के उसने फायर किया टच करके। ये जो जगह है ये यहाँ पर टच करके सिर्फ फायर किया। उसका ये ख्याल था कि शायद ये जख्मी होगा, माइनर सी इसको इंजरी होगी, बुलेट इंजरी हो जाएगी, बाद में रिकवर हो जाएगा। बट 324 उसने वहाँ पर कमिट की। लेकिन वो जो बुलेट थी वो होते हुए एंटर होते हुए यहाँ से आपके लेफ्ट आर्म से होते हुए सीधा हार्ट में आके पियर्स करती है। वहाँ पर इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है कि जो हमारे मकतूल हैं, जो कि आपस में दोनों कज़न हैं, उसकी डेथ हो जाती है। जब ये वक़ूआ होता है, ज़ाहिर है 15 पे कॉल होती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है, अपनी कार्रवाई शुरू करती है, पोस्टमार्टम और जो क्राइम सीन रिलेटेड इशूज़ हैं। और जब पुलिस को पता चलता है कि इनका फर्स्ट कज़न है वही इन्वॉल्व है, उस पर फौरी तौर पे रेड्स करती है और विदिन 24 आवर्स जो है उस मुलज़िम को अरेस्ट किया जाता है। इसमें देखें जो लर्निंग है हमारी वो सिर्फ ये है सारी आवाम की, मैं बताता चलूँ कि जो वेपन है इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। इसको केयरलेसली यूज़ करना, केयरलेसली कैरी करना, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, इसलिए वो नहीं देती लाइसेंस आपको कि आप जाके किसी पे भी फायर कर दें। ये अब लाइसेंसी वेपन हो या गैर लाइसेंसी वेपन हो, इसमें इन केस अगर ये लाइसेंसी है तो इनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल होगा, सज़ा इनको 302 वाली होगी और वो एक और FIR पुलिस रजिस्टर करेगी इन पे 13-20 पेंसिल। अगर यही आपके घर में कोई घरेलू नाचाकी होती है, आप उसको बैठ के अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से रिजॉल्व करो, तो मेरे ख्याल ये कभी भी इस तरह ना हो। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। बुजुर्गों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है माशरे में। जिस भी फैमिली में बुजुर्ग होते हैं वो मिल बैठ के हर करा लेते हैं। इसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। बेगम की लड़ाई हुई थी अपने हस्बैंड से, अगर उसकी वालदा ही उसको बिठा लेती, वो नहीं, चलो उसकी जो मोमानी थी वो बिठा लेती और बड़े बैठ जाते, इसको हल कर लेते। हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बर्तन इकट्ठे हों जहाँ पर जो बचते हैं आवाज़ भी आती है। तो ये रूटीन मैटर्स हैं, घरों के मैटर्स को इस तरह से नहीं लेना चाहिए। कभी भी आप किसी पर वेपन एम ना करें, इस पर हाथ ना उठाएं, बैठ के नेगोशिएशन से घरेलू मामला हल करें। इनमें बुजुर्गों का रोल जो है वो यहाँ पर में मिसिंग नज़र आता है। अगर वो यहाँ पर होता तो एक आप ये समझ लें जान ना ज़ाया होती पूरी फैमिली के लिए। एक ये ऐसे मोड़ पे पहुँच गए कि चाहे वो मामू के बेटे हों, चचा के बेटे हों, फुप्पो के बेटे हों, उनके खालाजाद हों, सबको इससे एक जो है नुकसान पहुँचा है। वो सब सदमे में होंगे, पूरे सदमे में होंगे, चाहे वो कातिल हो, चाहे वो मकतूल की फैमिली हो, मकतूल की बीवी हो जो कि उस कातिल की बहन थी। सबके लिए नुकसान पहुंचा। उनके जो बच्चे हैं उनके लिए नुकसान पहुंचा। वो यतीम हो गए, जो बेगम थी वो बेवा हो गई। तो ये सारे का नुकसान।